भारत की शान टाटा कंपनी ने एक ऐसा इंजन बनाया है जिसे चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि बैटरी या बिजली की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर ये इंजन चलेगी कैसे? दरअसल टाटा ने ये जो इंजन बनाया है यह हाइड्रोजन इंजन है और यह लिक्विड हाइड्रोजन पर चलेगी। यह इंजन इतना पावरफुल है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में ही यह लगभग 100 किलोमीटर तक चल सकती है। टाटा के इस नए आविष्कार के बाद से अरब देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन इंजन से बने जाने की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की मांग में भयंकर कमी आने वाली है। इस हाइड्रोजन इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे होने वाला कार्बन एमिशन लगभग 0 होगा, जिससे वायु प्रदूषण को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या है टाटा का हाइड्रोजन इंजन? इस इंजन से बनी गाड़ियां कब आएंगी मार्केट में? नॉर्मल इंजन से कितना अलग होगा हाइड्रोजन इंजन? और फिलहाल मार्केट में हाइड्रोजन की क्या है कीमत? तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बेहतर विकल्प माना जा रहा है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मांग में तेजी आई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल वायु प्रदूषण से टेम्पररी सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्ग टर्म के लिए बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ साल बाद बैटरी बदलने की जरूरत होती है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। अगर हम बिजली और बैटरी के निर्माण में होने वाले खर्च और इसमें होने वाले प्रदूषण को देखें तो फिर पेट्रोल और डीजल इंजन के मुकाबले इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कोई खास फायदा नजर नहीं आता। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के इंजीनियर्स सालों से एक ऐसा इंजन बनाने की कोशिश में लगे हुए थे जो लॉन्ग टर्म प्रदूषण को कम कर सके और उस इंजन को चलाने के लिए एनर्जी की भी कम से कम जरूरत पड़े। इसी कोशिश में हाइड्रोजन इंजन का आविष्कार किया गया। हाइड्रोजन इंजन का आविष्कार होने के बाद टाटा कंपनी ने भारत में ही हाइड्रोजन इंजन के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। मार्च 2023 में टाटा और अमेरिका की कमिंस कंपनी के बीच एक साझेदारी हुई और इस साझेदारी के तहत TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन की स्थापना की गई। TCPL टाटा और कमिंस के बीच का जॉइंट वेंचर है, जिसमें दोनों कंपनियों की 50-50 हिस्सेदारी है। इस जॉइंट वेंचर के तहत दोनों कंपनियों ने लो एंड जीरो एमिशन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के डिजाइन एंड डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया। मार्च 2023 में MOU साइन होने के कुछ महीने बाद अक्टूबर 2023 में टाटा कंपनी की ओर से जमशेदपुर और पुणे में 2 यूनिट स्थापित किए गए। जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और पुणे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट स्थापित की गई। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित हो जाने के बाद टाटा और कमिंस कंपनी के इंजीनियर्स ने मिलकर हाइड्रोजन इंजन बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में टाटा कंपनी की ओर से मीडियम एंड हेवी साइज्ड व्हीकल्स के लिए ही हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जा रहा है। इसका उपयोग टाटा कंपनी के बसों और ट्रकों में किया जाएगा। मीडियम एंड हेवी साइज्ड व्हीकल्स में हाइड्रोजन इंजन की कामयाबी के बाद छोटी गाड़ियों के लिए टाटा कंपनी की ओर से हाइड्रोजन इंजन बनाए जाएंगे, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हाइड्रोजन इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस इंजन का कार्बन एमिशन लगभग 0 है, जिस वजह से वायु प्रदूषण बिल्कुल ना के बराबर होता है। दरअसल हाइड्रोजन में कार्बन नहीं होता, जिसकी वजह से इसके उपयोग में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं होती। हाइड्रोजन इंजन का पूरा नाम हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन व्हीकल्स है, यानी HICEV। यह इंजन भी लगभग उसी तरह काम करते हैं जैसे पेट्रोल या डीजल वाले इंजन काम करते हैं। इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन डाला जाता है। इसके बाद इंजन के चालू होते ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन से वाटर वेपर यानी भाप का निर्माण होता है। इसके बाद इस हाइड्रोजन एयर मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए हाइड्रोजन इंजन द्वारा स्पार्क प्लग्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया में हाइड्रोजन एयर मिक्सचर में फैलने लगता है और जिससे प्रेशर उत्पन्न होता है। इस प्रेशर की वजह से पिस्टन एक्टिव होता है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से गाड़ियां चलने लगती हैं। हाइड्रोजन इंजन के साथ एक समस्या यह है कि इंजन के अंदर चलने वाली सारी प्रक्रिया के दौरान हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है। इस वजह से इस इंजन में अत्यधिक शक्तिशाली कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। टाटा कंपनी हाइड्रोजन इंजन तो बना रही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि हाइड्रोजन इंजन के बन जाने के बाद इसे चलाने के लिए हमारे पास इतना हाइड्रोजन
कहां से आएगा? हाइड्रोजन को बनाने के कई तरीके दुनिया में उपलब्ध हैं। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का निर्माण स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन के निर्माण किए जा रहे हैं उनमें 98% हाइड्रोजन इसी तरीके से बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में भाप का रिएक्शन मीथेन गैस से कराया जाता है। इस रिएक्शन के बायो प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोकेमिकल और पायरोलिटिक मेथड्स के द्वारा भी हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है। पायरोलिटिक मेथड्स से हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए बायोमास, वेस्ट मटेरियल और प्लास्टिक्स का उपयोग किया जाता है। हालांकि फिलहाल हाइड्रोजन निर्माण का यह मेथड बाकी मेथड्स की तुलना में ज्यादा खर्चीला है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में भी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। फिलहाल भारत में हाइड्रोजन का निर्माण लिमिटेड क्वालिटी में ही किया जाता है। इस वजह से इसकी कीमत भी ज्यादा है। निर्माण के मेथड्स के अनुसार हाइड्रोजन अलग अलग कीमत पर उपलब्ध है। ग्रीन हाइड्रोजन, जिसका निर्माण रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के माध्यम से किया जाता है, बाजार में इसकी कीमत 300 से 350 रुपए प्रति किलोग्राम है। फिलहाल भले ही हाइड्रोजन की कीमत ज्यादा हो, लेकिन 2030 तक इसकी कीमत 160 से 170 रुपए प्रति किलोग्राम होने की उम्मीद है। भविष्य में कीमत कम होने की वजह से यह है कि भारत सरकार अभी से हाइड्रोजन निर्माण को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा टाटा कंपनी भी हाइड्रोजन निर्माण के सस्ते विकल्प पर काम कर रही है। टाटा कंपनी का यह टारगेट है कि हाइड्रोजन की कीमत पेट्रोल डीजल की कीमत के बराबर लाना है। 2030 के लिए भारत सरकार ने हाइड्रोजन निर्माण के लिए टारगेट सेट कर रखा है। इस टारगेट के अनुसार 2030 तक भारत हर साल 5 मिलियन टन हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। इतने हाइड्रोजन से न सिर्फ देश कि अपने हाइड्रोजन की जरूरत पूरी होगी, बल्कि भारत पूरी दुनिया में हाइड्रोजन निर्यात भी कर सकता है। इनफैक्ट भारत पूरी दुनिया में हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट हब भी बन सकता है। अगर बात करें माइलेज की, तो फिलहाल टाटा कंपनी जिस टेक्नोलॉजी के साथ हाइड्रोजन इंजन पर काम कर रही है, वो इंजन 1 किलोग्राम हाइड्रोजन फ्यूल में 100 किलोमीटर तक का माइलेज दे सकती है। अभी पेट्रोल डीजल की जो कीमत है और पेट्रोल डीजल वाले इंजन जितने माइलेज देते हैं, उस हिसाब से भी देखें तो अभी भी कीमत पर हाइड्रोजन फ्यूल पेट्रोल और डीजल से किफायती साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सिर्फ टाटा कंपनी ही नहीं बल्कि अशोक लीलैंड भी हाइड्रोजन इंजन पर काम कर रही है। इनफैक्ट अशोक लीलैंड ने तो भारत के पहले हाइड्रोजन बस का निर्माण भी कर लिया है। अशोक लीलैंड ने एनटीपीसी के साथ मिलकर 5 हाइड्रोजन बस का निर्माण किया है। इन सभी 5 बसों का कमर्शियल ट्रायल लेह के चैलेंजिंग कंडीशन में कराया जा रहा है। ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद ऐसे और भी बसों का निर्माण किया जाएगा और इस देश के अलग अलग हिस्सों में इसे चलाया जाएगा। हाइड्रोजन इंजन वाले इन बसों में फ्यूल के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। एक हाइड्रोजन बस के निर्माण में 2.5 करोड़ का खर्चा आया है। हेवी व्हीकल्स में हाइड्रोजन इंजन के कामयाब होने के बाद कार और बाकी छोटी गाड़ियों में भी हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जाएगा। और सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि भारत सरकार तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। रेल मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश करने के बाद आईसीएफ चेन्नई में हाइड्रोजन पावर ट्रेन पर काम चालू है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन भी पटरी पर दौड़ने लगेगा। भारत सरकार, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जितनी प्रतिबद्धता से हाइड्रोजन इंजन और हाइड्रोजन फ्यूल पर काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए ये उम्मीद जताई जा सकती है कि हाइड्रोजन इंजन के क्षेत्र का लीडर भारत ही बनेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।